हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेल में ग्राफिक्स कैसे ऐड करेंगे। बिकॉज इससे पहले हम लोग एक्सेल स्प्रेडशीट्स के बारे में बेसिक्स जाने, देन वी हैव सीन दैट व्हाट आर द कंटेंट्स, different formulas, functions we can insert in Excel. Now today we will see how to insert different varieties of graphics in Excel. See, actually Excel provides various features जहाँ पे आप graphics insert कर सकते हो. Actually insertion of graphics is basically present in a tab, and this tab is known as the insert tab. वंस यू विल सी, जब आप एक्सेल ओपन करोगे, एक्सेल के कंटेंट को यू राइट डाउन द कंटेंट इन द एक्सेल, ऊपर में होम टैब के बगल में आपका इंसर्ट टैब होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इंसर्ट टैब क्लिक करेंगे, आप ये देखिए फिगर 1 एक डायग्रामेटिक व्यू भी आपको दिख रहा है। जैसे ही आप इंसर्ट टैब क्लिक करोगे, उसमें यू कैन इंसर्ट पिक्चर्स, यू कैन इंसर्ट क्लिप आर्ट, you can insert shapes, you can insert smart graphics also, you can insert word art also, you can insert pictures from any other sources also. So everything is present inside the insert tab. नाउ हम लोग देखते हैं कि एक शेप को कैसे इंसर्ट करना है। इन एक्सेल वी कैन इंसर्ट अ शेप बाय द स्टेप्स दैट इज़ मेंशन इन दिस डॉक्यूमेंट्स दैट आई प्रोवाइडेड टू यू। आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे, शेप में क्लिक करोगे। शेप में क्लिक कर जैसे ही क्लिक करोगे, बहुत सारा शेप्स आपका आ जाता है। जैसे लाइन्स का भी वेराइटीज़ ऑफ लाइन्स रहेगा, बेसिक शेप्स है, एरोज़ के लिए वेराइटीज़ ऑफ एरोज़ है, वेराइटीज़ ऑफ फ्लो चार्ट है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको जैसा चाहिए वैसा आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे, एंड देन यू कैन सेलेक्ट, जैसे कि आप बेसिकली जो आपको शेप सेलेक्ट करना, आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप जिस सेल में, जहाँ पे जिस पोजीशन पे आपको रखना है, वहाँ पे ले जाके इसको आप इंसर्ट कर दीजिए, और उसके बाद आप शेप को अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल सा चीज़, इसके अंदर आपको जैसे लेट सपोज हम एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किए, एक हम सर्किल बनाए, एक ओवल बनाए। जैसे यहाँ पे फिगर 2 में आपको दिख रहा है कि एक इंसर्टेड शेप में ओवल शेप में है। इसके अंदर आप कुछ कंटेंट लिख सकते हो। अगर कंटेंट ऐसे आप नहीं लिख पा रहे हो तो एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके कंटेंट को लिख दीजिए। अकॉर्डिंगली हम देखते हैं स्मार्ट आर्ट। हम स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, वी कैन ऑल्सो इंसर्ट स्मार्ट आर्ट इन एक्सेल. So again the same process, you have to click on the insert tab and then you have to click on the smart art. स्मार्ट आर्ट जैसे क्लिक करोगे कि स्मार्ट आर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और उस डायलॉग बॉक्स में से जो स्मार्ट आर्ट आपको चूज़ करना है, यू कैन चूज़ दैट कॉरस्पॉन्डिंग स्मार्ट आर्ट। और फिर वो स्मार्ट आर्ट आपने उसी तरह से सेल में इंसर्ट कर दिया। अकॉर्डिंगली आप उसको एडिट कीजिए और अपने अकॉर्डिंग आप कंटेंट उसमें डालिए। नाउ आप कुछ डायग्राम्स, कुछ क्लिप आर्ट, कुछ पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हो, एंड दैट इज़ प्रेजेंट इन द ऑप्शन इंसर्ट क्लिप आर्ट। सो इन द इंसर्ट क्लिप आर्ट में आप क्या करोगे, फिर से इंसर्ट टैब में जाओगे, क्लिप आर्ट में जाओगे। वहाँ पे जैसे क्लिप का जो आप क्लिप आर्ट में क्लिक करोगे, सो एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ डायग्राम फिगर 4 में देख रहे होंगे, एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाता है। उस सर्च बॉक्स में आपको क्या करना है, अब अकॉर्डिंगली जैसे लेट सपोज हमको कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्लिप आर्ट चाहिए, तो हम कंप्यूटर टाइप करेंगे। तो अगर ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, आई मीन यू आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट, तो आपको ऑनलाइन भी एक्सेस हो जाएगा। अदरवाइज आपके सिस्टम में अगर डेटा है तो वो सिस्टम से भी आप उसको ले सकते हो। इन द सेम वे एक वर्ड आर्ट की जब बात करें, तो वर्ड आर्ट बेसिकली थोड़ा डेकोरेटिव बनाने के लिए हम वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं। दिस फीचर इज़ प्रेजेंट इन MS वर्ड ऑल्सो, सो दिस इज़ प्रेजेंट इन एक्सेल ऑल्सो, एंड दिस फीचर यू हैव टू मूव टू द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाने के बाद वर्ड आर्ट, एंड देन आप जैसा वर्ड आर्ट चूज़ करना चाहते हो उस फॉर्मेट का वर्ड आर्ट चूज़ कीजिए, और फिर उसके अनुसार आप कंटेंट को लिखिए। सेकेंड चीज़, आप पिक्चर्स एक फ़ाइल से, अगर आपके पास फ़ाइल है किसी और ड्राइव में है, किसी और लोकेशन में है, और वैसे पिक्चर्स को आप लेना चाहते हैं, यू कैन इंसर्ट इट फ्रॉम द, यू कैन इंसर्ट दैट पर्टिकुलर पिक्चर्स फ्रॉम द फाइल ऑल्सो। सो यू अगेन यू हैव टू क्लिक द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आप एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग आएगा, उसमें इंसर्ट पिक्चर पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इट विल आस्क फ्रॉम द इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम विच लोकेशन। आप पार्टिकुलरली अपना लोकेशन सेट कीजिए, किस लोकेशन से आपको चाहिए। लेट सपोज आपको डी ड्राइव में कहीं एक फोल्डर है वहाँ पे है, या फिर पिक्चर्स बाय डिफ़ॉल्ट माई पिक्चर्स करके या पिक्चर लाइब्रेरी करके एक कंटेंट रहता है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो।
और उसको वहाँ पर प्लेस कर सकते हो, या फिर आप वेब पेज से सर्च कीजिए इमेज को, उसके बाद प्लेस कीजिए। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, आप अकॉर्डिंगली जैसा आपको यूज है आप उसके हिसाब से आप वर्क कीजिए और ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं। एंड I guess all of you have done this part also, because these are the things that being academicians we have used a lot, but still if you have not used or अगर आपने नहीं किया है तो for today you insert all the things that we have discussed, that is starting from the very beginning we can see हम लोग शेप, बेसिक शेप्स इंसर्ट करना सीखे, स्मार्ट आर्ट सीखे, क्लिप आर्ट देखे, वर्ड आर्ट देखें, एंड देन पिक्चर्स फ्रॉम फाइल्स एंड द पिक्चर्स फ्रॉम वेब देखें। तो ये सारे कंटेंट को आप एक्सेस कीजिए प्रैक्टिकल, एंड एट द लास्ट ऑफ एवरी वीक ऑल्सो हम डिस्कशन फोरम भी के थ्रू भी हम लोग अपने क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं। सो बाय द वीक इफ़ यू आर हैविंग गेटिंग एनी queries at all, so you can put your queries over there also. So that's all, thank you.